आप चेयरमैन का चुनाव जीत कर आए थे उस समय आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे कि वो कराया किसने था, जिसने वो कराया था, जिसने वो किया था, वो उन्हीं से पूछें। मुझसे तो ये सवाल बेमानी है, ना मैं था ना मुझे पता। कार्यकर्ताओं के घरों में पुलिस दबिशें दे रही है, ज़बरदस्ती उनसे लिखवा के ले रही है कि तुम चुनाव वाले दिन यहाँ नहीं दिखाई दोगे। तो माहौल तो इन्होंने गर्म किया है, हमने तो कुछ कहा नहीं। मेरे सब कार्यकर्ताओं के घर जा करके पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम दिखाई मत दे जाना, तुम यहाँ मत कर देना। 30-30, 40-40 लोगों के साथ दबिशें दे रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का तो मैं यही कहूँगा, भाई हौसला बना के रखो। डराने का काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। दूसरा पूरी साजिश है कि किसी भी तरह से इमरान को रोको। ये जानते हैं कि इमरान इस बार हाथी पर सवार है, तो रुक पाना मुश्किल है। पहले जिन पार्टियों में जाता था उसे दूसरे नंबर की बनाता था, लेकिन अब के हाथी पे आया हूँ, ये पहले नंबर की पार्टी रहेगी और पहले नंबर पर ऐसी रहेगी कि पूरे जिले के अंदर सुपड़ा साफ करके रखेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मंगलवार को प्रथम चरण के निकाय चुनाव में होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार का पहिया थम चुका है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता न सिर्फ अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, बल्कि पूरी ताकत झोंक कर रोड शो और जनसंपर्क और रैलियों के माध्यम से लोगों को रिझाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता इमरान मसूद हमारे साथ है, जिनकी भाभी खदीजा मसूद बसपा के टिकट पर महापौर प्रत्याशी के रूप में सहारनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान भाई, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल है कि क्या कुछ मुद्दे आपको लेकर जनता के बीच गए थे और किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम भी चल रहा है, बावजूद उसके माहौल बहुत गर्म है राजनीति। माहौल गर्म तो भाई भाजपा के लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ मिल करके उनकी मुखबरी लेकर के करा दिया। कार्यकर्ताओं के घरों में पुलिस दबिशें दे रही है, जबरदस्ती उनसे लिखवा के ले रही है कि तुम चुनाव वाले दिन यहाँ नहीं दिखाई दोगे। तो माहौल तो इन्होंने गर्म किया है, हमने तो कुछ कहा नहीं। हम तो भैया कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को हौसला दें, हिम्मत दें कि भाई खड़े रहो। अब पता नहीं कितने लोग खड़े रहेंगे और कितने भागेंगे, तो इसलिए मेरी तो अपील अब सीधे वोटर से है कि हर वोटर अपने आप को इमरान समझ करके वोट डालते और अपनी जिम्मेदारी अपना आप समझे। किसी के उसमें ना रहे कि कोई नेता आएगा, कोई कार्यकर्ता आएगा, पर्ची आएगी, पर्ची इलेक्शन कमीशन की साइट पे जा करके अपना आप निकालो। अपने वोट की जिम्मेदारी अपना आप उठा लो। बस यही रास्ता बचा, इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जनता के बीच गए, जनता के बीच से क्या कुछ मुद्दे निकल कर सामने आए हैं जिनको अगर आपकी पार्टी से मेयर बनते हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके? सारा शहर टूटा हुआ है, सारा शहर खोद के डाल दिया। विकास के नाम पे आपने 2 साल से पूरे शहर को खोद के डाल दिया। सड़क बना देते हो, गड्ढा खोद करके पता चला पाइपलाइन नहीं डाली, फिर दोबारा खुद रही है सड़क। तो आप काम करने का तरीका नहीं है इनके पास। 2006 में आप चेयरमैन बने थे और उसके बाद फिर 2017 में यहाँ पर महापौर का चुनाव हुआ था। इस बीच कितना बदलाव सहारनपुर में देख रहे हैं? देखिए, जब कोई भी हो, चाहे कोई भी मेयर बने, कोई भी हो, फंड्स आते हैं तो लगता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। अब लगने का तरीका गलत होता है। सलीके से अगर लग जाए पैसा तो वो दिखाई देता है। भाजपा के लोगों ने सब जगह सड़कें खोद करके स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने पूरा शहर बर्बाद कर दिया। आप बताइए, आपका वेस्ट मैनेजमेंट जीरो है। क्या वेस्ट मैनेजमेंट में आपने काम किया? अब तक आपके पास प्रॉपर कूड़े का निस्तारण का कोई समाधान आपने अब तक नहीं किया शहर के लिए। आपकी रोड सारी टूटी हुई है, रोड्स का आपने सारी तोड़ तोड़ करके खोद के डाल दी। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने बनाया जिस लिए था शहर के विकास के लिए, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें जीरो है। बीजेपी की रैलियां होती हैं या जनसंपर्क अभियान होते हैं या फिर नुक्कड़ सभाएं होती हैं, वहाँ जब आप चेयरमैन का चुनाव जीत कर आए थे उस समय आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, या यूँ कहें कि पुराने मुद्दे उछालकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चुनाव मैदान में हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे कि वो कराया किसने था, जिसने वो कराया था, जिसने वो किया था, वो उन्हीं से पूछें। मुझसे तो ये सवाल बेमानी है, ना मैं था ना मुझे पता। तो अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो आप वन मैन आर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर आए, चाहे वो अगर सत्तारूढ़ बात पार्टी भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मेयर के चुनाव में अब प्रचार करने आए गए हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए आए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के लिए आ चुके हैं, लेकिन बसपा से कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आ पाया है। क्या कुछ कहेंगे?
बहन जी का आशीर्वाद आ गया, इससे ज्यादा और क्या आना है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये तो इमरान मसूद के साथ पहले से भी है, लेकिन कहा जाए तो इमरान मसूद अगर सहारनपुर में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी में जाते हैं, दूसरे नंबर की पार्टी बनाकर उसमें अपनी सीट बनाए रखते हैं। तो क्या देखते हैं इस चुनाव में? पहले जिन पार्टियों में जाता था उसे दूसरे नंबर की बनाता था, लेकिन अब के हाथी पे आया हूँ, ये पहले नंबर की पार्टी रहेगी और पहले नंबर पर ऐसी रहेगी कि पूरे जिले के अंदर सुपड़ा साफ करके रखेगी। कोई भी गलत फहमी ना पाले कि छोटे से बड़ा चुनाव सब भारत बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। आपको वोट क्यों करेगी? मुझे वोट क्यों करेगी? लोग मेरे लिए मोहब्बत करते हैं, मैं काम करता हूँ, 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। तो क्या देखते हैं इस चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, महज कुछ ही घंटे बाकी हैं जब मतदान शुरू हो जाएगा, तो अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता पता नहीं कितने मेरे बचेंगे, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडा चला रहे हैं, लोग डरा डरा के भगा रहे हैं। मेरे सब कार्यकर्ताओं के घर जाकर के पुलिस वाले कह रहे हैं कि तू दिखाई मत दे जाना, तू यहाँ मत कर लेना। 30-30, 40-40 लोगों के साथ दबिशें दे रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का तो मैं यही कहूंगा, भाई हौसला बना के रखो, डराने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, हर वोटर अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि वो वोट डालने का काम अपने आप करेगा, किसी की जरूरत ना महसूस करे। हर व्यक्ति ये समझे कि मेरी जिम्मेदारी है मेरा वोट, जो अधिकार मुझे दिया गया है वो अधिकार, अपने अधिकार का मैं इस्तेमाल अपने आप करूंगा, वोटर पर्ची का इंतजाम अपने आप करूंगा, बूथ के ऊपर भीड़ नहीं लगाऊंगा, हाय हुल्ला नहीं करूंगा, खामोशी के साथ वोट डालूंगा। आपके भाई चौसादान मसूद हैं, ओसियान मसूद हैं, भतीजे और अन्य कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ कुछ 307 में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं कोई साजिश है? हाँ, पूरी साजिश है कि किसी भी तरह से इमरान को रोक लो। ये जानते हैं कि इमरान इस बार हाथी पर सवार है, तो रुक पाना मुश्किल है। इनको पता है समीकरण यहाँ ऐसे हैं, समीकरण ही ऐसे हैं। देखिए, चुनाव समीकरण से होता है, यहाँ समीकरण ऐसे हैं कि बसपा में मेरे आने के बाद हमारी और बसपा का हमेशा रहता था, और पहले दूसरे नंबर पर रहते थे। आज हम बसपा में हैं, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, तो बहन जी के आशीर्वाद से इस चारों तरफ का, जो जहां हम सबसे कमजोर रहते थे, वहां हम सब जगह जीत रहे हैं। चाहे दिल्ली रोड हो, चाहे या शहर के अतराफ में उधर बेहट रोड हो, तमाम जगहों पर जहां हम कमजोर रहते थे वहां आज भारी वोट हमें मिल रहा है। हमें इतना वोट मिल रहा है कि ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनको कितना वोट पड़ गया। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद सहारनपुर में आए, रैली जो रोड शो करके गए, बसपाइयों को एक दिशा निर्देश भी दे गए, कोई जो अपने प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील भी करके गए हैं, और आपके बारे में भी जो तंज कस के गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे बारे में क्या तंज कसेंगे अखिलेश जी? अब अखिलेश जी का काम अखिलेश जी जाने। अखिलेश जी को पता चल जाएगा 13 तारीख को कि क्या हो रहा है। अखिलेश जी के आने का मकसद ये नहीं था कि वो चुनाव जिताएं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्रत्याशी कहीं दौड़ में नहीं है। उनके आने का मकसद सिर्फ इतना था कि इमरान को मैं कुछ नुकसान पहुंचा दूं, और इतना नुकसान पहुंचा दूं कि इमरान हार जाए। और इमरान को हराना उनकी प्राथमिकता में इसलिए शामिल है क्योंकि अखिलेश जी ने जितनी भी मुसलमानों की वोकल लीडरशिप है, जो अपने मसले मसाइल को उनके समक्ष उठा सकती है, सरकार के समक्ष उठा सकती है, उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर के अपनी पार्टी के तमाम नेता खत्म कर दिए। उन्होंने केवल ऐसे नेताओं को छोड़ा है जो उनकी पैर छू करके राजनीति करें। वो पैर छूने वाले लोगों को चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई आदमी उनके बराबर में बैठ करके अपने मसले के लिए, अपनी कौम के लिए बात कर सके। और ऐसा ही उन्होंने दूसरी पार्टी में जाने वाले नेताओं के साथ शुरू कर दिया। आखिरी सवाल है इमरान भाई, जो अब लैला और लाला को लेकर के भी एक प्रकरण यहाँ पर चल रहा है सहारनपुर की राजनीति में, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आशुतोष खुद कह चुके हैं कि जो आशु मलिक हैं कि इमरान मसूद को कि लैला है, बेवफा है। आशु भाई की बात का क्या बुरा मान रहे हो यार? आशु भाई के पास जितनी अकल है वो उतनी बात करेंगे बेचारे। मैंने तो उन्हें कहा था कि भाई तुम्हारा, इन्होंने हमारे लाला जी ने बेवकूफ बना दिया, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, 13 को तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि लाला जी बहुत होशियार थे, लाला जी चाहते थे एक तीर से दो शिकार, एक इमरान भी मर जाए और आशु भी मर जाए पॉलिटिकली। अब जो उन्होंने बेचारे लाला जी ने समझाया था आशु भाई को, आशु भाई की समझ में नहीं आया। मैंने समझाया था, आशु भाई की समझ में नहीं आया, तो आशु भाई तो शिकार हो गए। अल्लाह का फजल करम, ईश्वर की कृपा है कि उससे मैं बच गया। जीत को लेकर कितने आशा? 100% आश्वस्त हूँ, अगर ये वोट डालने दें, बशर्ते वोट डालने दें।
अगर वोट ही ना डालने दिया तो फिर जीत के क्या और हार के क्या मायने भाई। देखिए, ये थे हमारे साथ इमरान मसूद साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि उनकी जीत निश्चित है। लेकिन उनका आरोप ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ में बैठी है और उसकी शासन प्रशासन अगर ईमानदारी से मतदान करने देगा तो उनकी जीत पूरी तरह से निश्चित है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।